हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं का 8वां पाठ जिसका नाम है तत्सम। इस पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। उसके पहले वीडियो में हमने देखे दो शिकारी एक घने वन में जाते हैं। शिकार की तलाश करते करते वो बहुत थक जाते हैं और एक बड़ के पेड़ के नीचे वास कर रहे थे। और आपस में वास करते समय वो बातें किसी कहा कि यह बहुत ही घना वन है। यह बात आसपास के पेड़ ने सुन ली और आपस में चर्चा करने लगे कि जो दो शिकारी घने वन की बात कर रहे हैं वह बहुत ही सघन वन कौन सा है उसके बारे में पेड़ आपस में बात कर रहे थे। आपस में बात करने के उपरांत एक पेड़ दूसरे पेड़ को पूछता है कि आखिर वह घना वन कौन सा है जिसके बारे में दो शिकारी आपस में बातें कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। बड़ दादा ने कहा कि चाहे तो वन सांपों का वह फर्जी है। यह कहकर आगे बढ़ गया। अंत में बड़दादा ने सांप को पूछा, आप किसी घने वन को जानते हो? तब सांप ने कहा, नहीं, मैं किसी घने वन को नहीं जानता, और वह आगे बढ़ गया। मतलब यह कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है। उस वन के जो पेड़ पौधे थे आपस में मिल गए और आपस में बातें करने लगे कि वन यानी जंगल को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबके अपने अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन को जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि तय ने निश्चय किया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। आपस में उन्हें चर्चा करने के उपरांत अंतिम फैसला किया कि जो दो टांगों वाला इंसान है, जो आदमी है, वह ईमानदार नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। अंत में सभी ने चर्चा करने के उपरांत निर्णय लिया कि यह वन को ही नहीं है। उस नीचे के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि साफ साफ यानी स्पष्ट पूछना है कि बताइए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खाम खाओ झूठ बोलना छोड़ दे। खाम खा यानी बिना वजह। हम उन दो आदमियों को पूछेंगे कि वन का है। यदि आपको पता नहीं तो झूठ बोलना आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरे पूछने से पहले वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई वन है तो उससे दुश्मनी ठानना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। यह भयावना सुनते है, जाने वह और क्या हो। लेकिन बड़दादा की वह विषय चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है, और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। अंत में वह निश्चय हुआ कि बड़ जो है बूढ़ा है, उनकी बातें हमें मानना नहीं चाहिए। अंत में निश्चय होगा कि जंगल न होने का फैसला पास हो गया। सभी ने निश्चय किया कि वह जंगल वंगल या कोई नहीं है। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आ गए। आफत यानी मुसीबत। फिर शिकारी उसी स्थान पर आ गए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। जैसे दो शिकारी जंगल में आ गए, जंगल के पेड़ पौधे सचेत हो गए। बहुत से जीव जंतु झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूक संभाली। जब आपस में पेड़ पौधे उन दो शिकारियों के ऊपर क्रोधित हो गए, स्वयं की जान बचाने के लिए दो शिकारियों ने बंदूक संभाली। बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? बड़ ने अधीर यानी बेचैन। बड़ ने बाकी जीव जंतु पेड़ पौधों को कहा कि आप इतने बेचैन क्यों होते हो? इन आदमियों को खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भम नहीं कराएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। अंत में बड़दादा ने बाकी पेड़ पौधों को समझाने की कोशिश की कि गुस्से से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान यानी जानकारी प्राप्त नहीं होती।
मैं खुद निपटारा किए देता हूं। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीजों का मुंह नीचा करके रखो जिनसे तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो। बताओ वह कहाँ है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, आदमियों ने जो स्वयं की रक्षा के लिए बंदूकें उठाई थी वह बंदूकें उन्होंने नीचे कर ली। यह वही तो है जहां हम सब है। अंत में उन्होंने कहा कि हम जहां खड़े हैं वही वन है। उनका इतना ही कहना था कि चींची की सवाल पर सवाल होने लगे। जैसे ही दो शिकारियों ने कहा कि हम जहां खड़े हैं वही जंगल है, इतना सुनते ही जंगल के पेड़ पौधे जीव जंतुओं में चींची की आवाज होने लगी। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूं, वन है। वन फिर हो कहा सकता है। अंत में सब आपस में चर्चा करने लगे, वन है तो आखिर वन कहाँ है? तुम झूठे हो। अंत में शिकारी को कहा कि आप झूठे बढ़ो, धोखेबाज हो, स्वार्थी हो, खत्म कर दो इनको। सब पेड़ पौधे ने नीचे किया कि ये स्वार्थी आदमी है, उन्हें खत्म कर देना, मार देना ही चाहिए। आदमी यह देखकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा। अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है? उन दोनों आदमियों ने से प्रमुख ने विस्मय और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। अंत में दो आदमियों से जो मुख्य था उन्होंने कहा कि हम जहाँ खड़े हैं वही वन है। उन दो आदमियों से बबुल ने अपने कांटे खड़े कर कर कहा, बको मत। बबुल ने अपने कांटे खड़े किए और आपको बकवास करना नहीं चाहिए। वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा मन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। अंत में जंगल के जो पेड़ पौधे उन दो शिकारियों को कहने लगे कि आप हमें धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ वही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो ने, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार क्यों नहीं देते कि वन नहीं है? देखते नहीं किन से पाला पड़ा? पाला पड़ना यानी मुहावरा है, सामना हो। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तो क्या मरोगे? सदा हमेशा कौन जिया है? इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखे? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कई दूरियां बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों से सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूं? तब बबुल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूं? मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूं, और मैं घास, और मैं सेब, और मैं सांप। इस तरह आपस में जंगल में बातें होने लगी। इसी भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने आ गई। अकल गुम होने यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो जंगल के पेड़ पौधे थे आपस में इतने सवालों के ऊपर सवाल आदमियों को पूछ रहे थे कि उन दो शिकारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़दादा न होते तो आदमी को काम वही तमाम होता था। काम तमाम होना यानी मार जाना। यदि बड़दादा आपस में नहीं पड़ते तो दो आदमियों को वही मार सकते थे। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वह दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई दिख रही थी। आदमी ने उन दोनों के बड़े प्रेम से पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप से उन्हें कुछ संदेश भी दिया। वन के प्राणी सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। जब बड़ के पेड़ के नीचे जो सब प्राणी खड़े थे वह सब स्तब्ध यानी शांत खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वो जोड़ी उद्ग्रीव हो गई यानी जिसकी गर्दन ऊपर उठ गई। उनमें मानो चैतन्य भर आया। चैतन्य ने होश। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या देखा कि वो कांपने लगे।
उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षणों बाद मानो वे चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड में कुछ देख लिया कि कूल्हा खंड का है। वो आदमी अब नीचे उतर आया। जो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा था वो आदमी नीचे आ गया। वन चोरों के समकक्ष खड़ा हो गया। बरदादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्नो की सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हो गई। उस समय सब और सप्रश्न मन व्याप्त थे। सप्रश्न यानी प्रश्न के साथ सब व्याप्त थे। उसने भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर वो चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है, कहा है, सब कहिए और हम है, हम नहीं वही है। अंत में विद्यार्थी मित्रों, आपस में सब चर्चा करने के उपरांत इस निष्कर्ष पहुंचे कि वही है, वही यानी तत्सत, यानी सबसे ऊपर, इंसान के सबसे ऊपर जो शक्ति है, जो नियंत्रण रखने वाला ईश्वर है। यही इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, यही पाठ का समापन।